हमारा झंडा गीत। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। यह गीत तो आपको याद ही होगा, कई बार आपने इसे गाया भी होगा। क्या आपको पता है कि इस अमर झंडा गीत को लिखने वाले कौन थे? वे थे श्यामलाल गुप्त, पार्षद, जिनका जन्म 16 सितंबर 1893 को कानपुर जिले के नरबल नामक गांव में हुआ था। जब वे 5वीं कक्षा में थे, तभी से उन्होंने कविता लेखन प्रारंभ कर दिया था। 14 वर्ष की अवस्था तक आते आते उन्होंने कई सुंदर सुंदर गीत लिख डाले थे। पार्षद जी ने जब युवावस्था में कदम रखा, तब भारत में स्वतंत्रता आंदोलन अपना रंग जमाने लगा था। सन 1921 में वे गणेश शंकर विद्यार्थी के संपर्क में आए। विद्यार्थी जी की प्रेरणा से उन्होंने देशभक्ति में अपना जीवन समर्पित कर दिया। असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण पार्षद जी को सन 1928 को गिरफ्तार कर आगरा जेल भेज दिया गया। जेल से रिहा होते ही वे पुनः आंदोलन में सक्रिय भाग लेने लगे। सन 1930 में सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने के कारण वे पुनः गिरफ्तार हुए और कानपुर जेल में रखे गए। इसके बाद तो जेल जाने और वहां से छूटने का क्रम चलता रहा। बात सन 1923 की है। फतेहपुर जिला कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला था। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन में सभापति के रूप में पधारे थे, किंतु अधिवेशन के दूसरे दिन ही आवश्यक कार्य से उन्हें मुंबई जाना पड़ा। उनके स्थान पर गणेश शंकर विद्यार्थी को सभापति बनाया गया। कांग्रेस ने उस समय तक तिरंगा झंडा को राष्ट्रीय झंडा के रूप में अपना लिया था, पर जन जन को प्रेरित कर सकने वाला कोई झंडा गीत नहीं था। गणेश शंकर विद्यार्थी तो पार्षद जी की काव्य प्रतिभा से प्रभावित थे ही। उन्होंने झंडा गीत की रचना करने का भार उन्हें ही सौंपा। पार्षद जी परेशान, रातों रात गीत कैसे लिखा जाए, कागज कलम लेकर लिखने बैठ गए। रात को 9 बजे कुछ शब्द कागज पर उतरने शुरू हो गए। कुछ समय बाद एक गीत तैयार हो गया, जो इस प्रकार था: दिव्य ज्योति राष्ट्रीय पताका नमो नमो। गीत तो तैयार हो गया, पर पार्षद जी स्वयं इस गीत से संतुष्ट नहीं थे। वे थक कर लेट गए, पर मन की बेचैनी उन्हें सोने नहीं दे रही थी। आखिरकार रात के 2 बजे कुछ पंक्तियां मन मस्तिष्क में उभरी। वे उठकर लिखने बैठ गए। कलम चल पड़ी और पार्षद जी को लगा कि गीत लिखते समय मानो भारत माता स्वयं बैठकर उन्हें एक एक शब्द लिखा रही हों। इस प्रकार उन्होंने अन्य गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा रच डाला। अगले दिन पार्षद जी ने दोनों रचनाएं गणेश शंकर विद्यार्थी जी को दिखाए। विद्यार्थी जी ने वे गीत राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन को दिखाए। टंडन जी को झंडा ऊंचा रहे हमारा गीत ज्यादा उपयुक्त लगा। बाद में महात्मा गांधी ने झंडा ऊंचा रहे हमारा गीत पढ़ा, तो उन्होंने उसके मूल पदों में से 3 पद हटा देने की राय दी। पार्षद जी ने उनकी यह राय सहर्ष स्वीकार कर ली। इस प्रकार झंडा ऊंचा रहे हमारा को सर्वमान्य झंडा गीत के रूप में स्वीकार कर लिया गया। पार्षद जी के बारे में एक बार नेहरू जी ने कहा था, भले ही लोग पार्षद जी को नहीं जानते होंगे, परंतु समूचा देश राष्ट्रीय ध्वज पर लिखे उनके गीत से परिचित है। वह 10 अगस्त 1977 की रात थी, जब राष्ट्र कवि पार्षद जी का निधन हो गया, किंतु वे अपने झंडा गीत के कारण अमर हो गए। आज भी उनका अमर झंडा गीत राष्ट्रीय पर्वों पर गाया बजाया जाता है।